बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, किसी भी माशरे में जो तशद्दुद का बढ़ता हुआ रुझान है वो उस माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। जिस माशरे में तशद्दुद बढ़ता है वो इस बात का सबूत होता है कि उस माशरे से गुफ्तगू और दलील और इंसाफ ये ख़त्म होता जा रहा है। और हम देखते हैं कि घरेलू तशद्दुद भी हमारे सामने आता है, चौकों चौराहों में, मुख्तलिफ इदारों में हमें तशद्दुद हमारे सामने आता है। अगर किसी पर तशद्दुद हो रहा होगा तो उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वो तशद्दुद रोकेंगे और उसे इंसाफ फराहम करेंगे। वो इदारे भी, ख़ासतौर पर पुलिस का जो महकमा है, हम देखते हैं कि वो हमें तशद्दुद में मुलव्विस पाया जाता है। पूरे मुल्क के तूलो अरसे बिला मुबालगा रोज़ाना दर्जनों खबरें आ रही होती हैं, वीडियोज़ वायरल हो रही होती हैं जिसमें पुलिस वाले जो हैं वो आम शहरियों पर तशद्दुद में मुलव्विस पाए जाते हैं। और तो और पुलिस वालों ने हर जगह, हर शहर में तकरीबन अपने अकूबत खाने बना रखे हैं जिनका काम है कि वो अकूबत खानों को ख़त्म करें। उन्होंने खुद अकूबत खाने बनाए होते हैं और वहाँ पर आम शहरियों पर तशद्दुद हो रहा होता है। कोई मुजरिम है या नहीं है ये तय करना पुलिस का काम नहीं है, ये तय करना अदालतों का काम है। और अगर कोई मुजरिम 100% हो भी पुलिस की नज़र में तब भी उस पर तशद्दुद कैसे किया जा सकता है। और आज की बात यह है कि अब तो ख़वातीन पर जो तशद्दुद है उसके वाक़यात भी रोज़ाना हमारे सामने आ रहे हैं। पुलिस वालों की तकरीबन हर दूसरे दिन वीडियोज़ आती हैं जिसमें वो ख़वातीन पर तशद्दुद करते पाए जाते हैं। और तो और अब हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे यानी कि सोसाइटी में स्टार्स तस्वुर होते हैं, वो भी जब गुस्से में आपे से बाहर होते हैं। मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि उसकी वजह क्या है, वजह कुछ भी हो, आप किसी खातून पर कैसे तशद्दुद कर सकते हैं, उसे कैसे टांगे लाते हैं और घूंसे जो हैं वो मार सकते हैं। आपने देखा होगा बिलाल सही साहब की जो वीडियो आई है, यकीनन वो बहुत तकलीफ देह है। उनके पास 2000 अपनी रीजंस हो सकती हैं कि उनको उकसाया गया, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मगर किसी भी बिना पर किसी औरत पर तशद्दुद की हिमायत कैसे की जा सकती है। ऐसे ही कुछ किरदार हमारे साथ मौजूद हैं। 2 खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने चोरी की है। जो साहिब खाना है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस पुलिस वाले ने इन दोनों पर तशद्दुद किया है वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद बूटा है। मोहम्मद बूटा साहब। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार करके कहना जो तुसी लफ्ज बोले ने हराम जे सानू समझ आई होवे। ये आपको समझ में आता है कि नहीं आता कि औरत पे हाथ उठाना जो है वो किसी मर्द की शान नहीं हो सकती? मर्द की शान नहीं होती। शाह जी कोई औरत तो होवे तो सही ना, औरत है। ये औरतें नहीं है तो कौन है ये औरत नहीं है, ये पहलवान है, वो पहलवान है, वो जूडो कराटे मास्टर है। आपका काम है पकड़ना और लेडी पुलिस को लेके जाना, जो खवातीन एहलकार है उनको लेके जाना, उनकी मौजूदगी में उनको पकड़ना और उसके बाद अदालत के हवाले कर देना। आवाम नहीं जे मानदी, मालिक नहीं जे मानदे, वो कहंदे ने इन्हां नू मारो, इन्हां नू चोरी पकवाओ। आपने कहा था कि इनको मारे। मुझे आप ये बताएं शाह जी, रात को घर आता है और ये देखता है कि जी सब सो गए हैं, वो भी बेचारा सो जाता है, सुबह उठता है और काम पे निकल जाता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो औरतें हैं ये 2 मिनट में तू एडा तलत हुसैन शिकायत लाना है कि चोरी पकवाना है? मुझे अपना पूरा मुद्दा तो बयान कर लेने दे। आप सिर्फ ये बताइए, मुझे पहले आप ये बताएं, आपने इससे कहा था कि इन्हें मारे? मैंने पूरी रपट जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। इन साहब को इन्होंने कहा कि आज कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे। 2 महीने हो गए, 2 महीने, ये आज देख रहा हूं मैं। देखिए जी, यह गल्लां होंदियां ने जड़ियां सानू बदनाम करदियां। आज कर लेंगे, कल फौरन एक्शन लइए ते अवाम साडे खिलाफ। अब आप 1 मिनट जरा खामोश हो जाए। आप बताइए जी बीबी, आपके साथ क्या वकूआ पेश आया? आपने चोरी की या नहीं की ये तो तय करना अदालत का काम है। माल बरामद हुआ कि नहीं? वो बकते ही नहीं। अब आप 1 मिनट जरा खामोश हो। आप मुझे बताएं इल्जाम क्या आप पे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शकीला है, शकीला टिकटॉकर। शकीला टिकटॉकर जी। आप भी ये टिकटॉक बनाती है? हाँ, तो मैं क्यों नहीं बना सकती? मेरे मुंह च केड़ा रेत होंदी। सारा पाकिस्तान बना रहा है, आप भी बनाए इसमें। हाँ, तो हम तो बहुत ज्यादा देखो ना गल भला की शाह जी, असि जो काम कुम तो वेली हो जानी है ते फिर घर बह के होर को टाइम ही नहीं हुंदा, असि टिकटॉक ते लगी रहनी है। कितनी देर आप तकरीबन टिकटॉक बनाती हैं? 15 दिन में काम करनी है, 15 दिन टिकटॉक बनानी है। अच्छा, और इनका क्या नाम है? अकीला फेसबुकर। अकीला फेसबुकर। हाँ जी। ये टिकटॉकर है। हाँ। और आप फेसबुक पे चलानी है ना। फेसबुक पे क्या चलाती हैं आप? फेसबुक पे टांगा चलांदी। बूटा साहब ये क्या कर रहे हैं? इन्हां को पूछो ना, तो अपनी वर्दी का लिहाज कर लें। वर्दी का लिहाज करने पे ते इन्हां दा लिहाज कीता। ते बूटा मैंने जानता नहीं, मैं ते पत्ते पुत्ते ला के इस बूटे नु इजी कर देना। अच्छा, ये बताइए आप पे इल्जाम क्या है? इल्जाम तो आप पे भी बहुत कुछ है, आपने को भी जवाब दिया। मुझ पे क्या इल्जाम है? हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी नहीं करना। टकने पे उस पुलिस वाले ने लक्षण। ते पुलिस वाले फिल्मां नहीं वेखदे, उन्हां दा दिल नहीं हुंदा, वो इंसान नहीं हुंदे, वो नहीं नच सकदे। ओ भाईजान ऐसे तफ्तीश करो, तुसी केड़े काम पै गए हो? ना के तक लोगे तो 250 भी कमा ले।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। अच्छा अब आप प्लीज बोलिएगा नहीं बूटा साहब, आप भी 1 मिनट मुझे दीजिएगा। इल्जाम क्या है आप? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹਾਂ। देखिए ਮੈਂ इल्जाम ਦੇਖਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ। मैं आप ही को देखूँ, जब तक इल्जाम साबित नहीं होता तब तक कोई भी शख्स जो है उसका हुलिया देख के, उसका रवैया देख के ये नहीं कह सकते कि कोई चोर है। ये इंतहाई किसी भी माशरे में जाहिलाना बात है कि आप किसी के बारे में बगैर सबूत के और जब तक अदालत उसको चोर करार न दे, मुजरिम करार न दे, आप उसे मुजरिम कहना शुरू हो जाए। आपकी आंखों का रंग बदामी है ना जी। ठहर जा दुम पे। हाँ गल कर लेंदे हुण। तो मैं क्यों कहूंगा कि मुझे आप इंसान हैं और बिल्कुल मुझे चोर नहीं लग रहे। ए होस्ट थोड़ी थोड़ी भोंडी कर रही। अल्लाह माफ करे, मेरा ते पहचान मां एक गल दसो, जी। तुस आखे ना जब तक इल्जाम साबित ना हो कोई आपको चोर नहीं कह सकता। जी जी जी। आखना ते दूर नहीं गल तफे छिके। देखिए कानून का तो उसूल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ए देखो जरा इस गुब्बारे जे ने इस साल इल्जाम लाया सुजे ने नक्शाले ने। शाह जी ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये उर्दू बोलने वसी शाह अली ते हरकतां इसलिए फवाद चौधरी अली तफे छिकना है भी। ये देख रहे हैं शाह जी, इनकी जुबान देख रहे हैं। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਿ। अच्छा आपका दावा क्या है जी? शाह जी रोज मैं अपना फोन रख के सोता हूँ, सुबह उठ के देखता हूँ लॉक खुला होता है, कभी उसमें से चीजें गायब हुई होती ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। है। शाह जी आप देखेंगे वो टिकटॉक किस तरह बनाते हैं। यार वो टिकटॉक कैसे बनाती है, वो फेसबुक कैसे चलाती है, ये बताओ। आपने दावा कैसे किया कि इन्होंने चोरी की और कितने की चोरी की है? कभी मोबाइल गायब हो जाता है, कभी मेरे पैसे चोरी हो और जाते इसकी जनानी करनी हो सी असा क्यों आखने हो भला। ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। हैं। हेलो ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਜਾਮਾ ਝਾੜਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਟੇ। नोट फटे हुए थे। ਥੋੜਾ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਫਟਿਆ। शाह जी कभी मेरी बीवी के कपड़े चोरी हुए होते हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਐਡੇ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ। गरीब औरतां ते इल्जाम ला के सच्चा पिया होना है। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਈਏ। शादी नहीं हुई भी आप? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। आपने कहा तो मैंने वैसे जान पूछ शादी की लिया। जो नहीं है, जितने शरीफ जाकर थे सारे तो टिकटॉक चलाने पे। अभी आपने कहा कि आपके फोन का लॉक खुला होता जी। है, मगर ये चोरी तो नहीं है। शाह जी जब मैं अपना फोन इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, जब मैं इनके सामने लॉक खोल रहा होता हूँ, ये तपड़ियां लगा रही होती है और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। 2-3 बारी ते मेरी बाजी ने स्लोमो भी बढ़ाई। स्लोमो वो क्या होता है? कैसा कोई माड़ा गरीब एंकर ऐसा स्लोमो ना नहीं पता। दास बाजी ਤੈਨੂੰ ਸਲੋਮੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं। ਤੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ। वो आस्ता आस्ता टूर की जी वीडियो नहीं बननी स्लो मोशन उस आने स्लोमो महंगे मोबाइल चो नहीं पूछ अपने यार प्रोड्यूसर वैसे को। तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारे घर में अगर कोई खातून पता नहीं किस मजबूरी से हाय, घरों में हाय। ये खवातीन काम करती हैं, हाय। खुदा ताला किसी को भी कहीं भी पैदा कर सकता है, किसी भी हालात में रख सकता है। तो कोई खौफ खुदा है कि नहीं है आप में? और मेरे आप बोले उनकी बात वीडियो है। बनाते रहे। ਐਡੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਓ। हेलो ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕ ਔਰਤਾਂ। यार मुझे तो आप यकीन करें सबसे ज्यादा तरस ही इन लोगों पे आता है। ये जो हमारे घरों में जो काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं, इनके लिए कोई उसूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई उनके जो काम करने के औकात कार हैं उसके ऊपर कोई नजर नहीं है किसी की। और जिस किस्म का घरों में इनके साथ सुलूक होता है, रोज आपने देखा होगा किसी अमीर बस्ती से खबर आती है, किसी को स्त्री लगा दी, किसी बच्ची को सलाखें लगा दी। हाँ जी 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਡਾ यार 100 में से एक तो वो है जो बाहर आ जाती है। ਉਹ ਸਲਾਈਸ ਤੇ ਜੈਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਬਖੋਰ। आपका दावा क्या है, इन्होंने क्या चोरी की है? 225 रुपए 225 रुपए का? हाँ जी। नहीं शाह जी हाँ। ये सब झूठ है। फिर? मैंने रपट यहाँ पे दर्ज करवा दी है। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਸ ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? आंखें नीचे करो। क्यों नीचे करा असी थाने बैठिया। यार मेरी बात सुने, जब आप किसी पर कोई इल्जाम लगाते हैं तो कोई दावा करते हैं ना, मसला ये है ये टैब जो है ये चोरी हुआ है, ये चश्मा चोरी हुआ है, आखिर क्या चोरी हुआ ਸ਼ਾਹੀ है? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਸ ਗਏ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। जेवर कितनी मालियत का है? जेवर 3 लाख। भाईजान पाइया दाल पकाना है ते 3 दाड़े कटना है। इसको 3 लाख किथों आया? ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ
ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਤਰੀਆ ਨੇ डांस करके तकाओ। नहीं, हाँ जी, कसम खुदा की। गाने ला के दे, बूहे बंद करके आने, नच के तकाओ। आप पे तो पर्चा होना चाहिए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अच्छा, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਰ ਗਏ, वेरी सैड। ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ। क्या मतलब? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। अच्छा बात सुने, आपके पास सबूत क्या है? कोई सीसीटीवी कैमरा, किसी ने ले जाते हुए देखा हो, या इन्होंने कहीं जाकर उसे बेचा हो? कोई सबूत, कोई गवाह? शाह जी कभी इंसान की आंख लग भी जाती है। ਇਹਦੀ ਸੁੱਜੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये देखिए कैसा अंदाज है इनका। यार अंदाज कुछ भी हो तो मुद्दे पे आओ यार। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖੋ, शाह जी, ਬੜਾ ਖਲੋਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ। सबूत क्या है आपके पास? शाह जी मेरे घर में ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੱਕ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी, लाहौल वाला कुआं। यार सबूत है कि नहीं है, फिर हम आगे चले। शाह जी मेरे घर में कोई कैमरा नहीं है। अच्छा, ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਨੇ, ਇਹਦੀ 10 ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा तो आपके पास सबूत कोई नहीं है? नहीं, बस मुझे शक है ये जो औरत है। ਚਪੇੜ ਮਾਰਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ। ਅਭੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਿਕੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਤਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। शाह जी मैं आपको इसलिए देख रहा हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ। वो आप ही बात उधर भी कर रहे हैं लेकिन आप आग से मुझे देख। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੁਆਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। शाह जी आप देखें किस तरीके से वो बिस्ती कर रही है मेरी। की बेइज्जती तेरी कर रही है। अच्छा शकीला बीबी, इनकी बात तो सामने आ गई, जी। इनका इल्ज़ाम भी सामने आ गया, इनके पास सबूत नहीं है, ये भी सामने आ गया। अब तो पुलिस का काम है कि कार्रवाई कैसे करती। आप ये बताइए कि जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, पुलिस वाले जब बूटा साहब आपके पास आए तो हुआ क्या? क्या जी होया इस तरह पुलिस वाला है, ਇਹਨੂੰ 115 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰੂਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मारना शुरू कर दिया ਤੇ आपने? ਹੋਰ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਅੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਲਾਲ ਸਈਦ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆ। वेरी सैड। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡੇ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਸੂਨੇ 'ਚ ਪਟਾਸ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। इतना इसने मारा आपको? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਗਿਆ। फिर इसने सॉरी किया होगा आपसे? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? हाँ। ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। असा पजान पूछा यार कि वारंट है तुसा कोई, कहते हैं आखिर वारंट क्या होता है? पुलिस वाला आपसे ये कह रहा था कि वारंट क्या होता है? हाँ जी, मैं आखा बगैर वारंट किस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं? वैसे मुझे हैरत हो रही है कि आप वारंट के बगैर किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? चार दीवारी के तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं आप? ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਰੰਟ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਪ ਫੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਜੀਬ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਜਲਸਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। शाह जी मुझे आपकी बातों से लग रहा है और इनकी बातों से लग रहा है ये पुलिस का काम नहीं है। अच्छा, मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था ना, एक वजह ये भी है, जिस भी मुआशरे में इंसाफ नहीं होता है, हाँ जी, तशद्दुद बुनियादी तौर पे वहीं जन्म लेता। कई वजूहात है उसकी, मगर एक वजह यह है कि जब इंसाफ नहीं होगा और लोगों को ये यकीन ना हो कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो उनको सही मानों में इंसाफ जो हैं वो फराहम कर सकेंगे, उनकी दादरसी नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो कानून हाथ में लेते हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, हाँ जी, ਵਰਨਾ ਇਸ ਮਦਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇ। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे वैसे एक चीज़ का एहसास हो रहा है, इसका ये मतलब फिर भी नहीं है कि आपके साथ कोई ज्यादती हो, आपके घर में लेडी पुलिस की गैर मौजूदगी में कोई चढ़ाई कर दे, उसके पास वारंट भी ना हो, इसका ये कतई मकसद नहीं है। मगर बहरहाल आपका भी रवैया जो है वो है भी, आप भी नहीं कि तशद्दुद हम पे हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये ऐसे जब बंदा उर्दू बोल के आखिरी चाने जो भी है, इसका नाक बहुत खूबसूरत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लिवरेज, औरत को भी ये तो नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो औरत है तो उसको मर्द की बेइज्जती करने का लाइसेंस मिल गया है, ये भी तो ज्यादती है। शाह जी आपको पता है इसने क्या क्या हरकतें की हाँ हैं? जी। उनमें पोल खोला, बताएं मसला। खोल बाजी खोल, इसने पोल थे ही खोल। ਚਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा ये बताइए, अगर इनके घर में ये तूफान, बदतमीजी, ये बेहूदगी, ये तशद्दुद होता था आपकी, उसके बावजूद क्यों जॉब करती रही आप इसके यहाँ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੱਕ इसके नाक का जॉब करने से क्या ताल्लुक है? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ।
ਕਰੋ ਕਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਚਣਾ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ अच्छा ਉਹ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ। एक दिन आप मेरे साथ गुजारे हुए ਚਾਰ हैं। ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਰ ਔਰ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ओ भैया ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही शकीला, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ, ਅਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕੀਲਾ ਕਿਹਾ। इतने तशद्दुद के बावजूद भी इतनी ज्यादतियां आपके साथ इस घर में होती रही, आप आखिर क्यों जॉब करती रही? आप मेहनती औरत है, किसी और घर में कर लेती जॉब। ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕੀਲਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਐਂਗਰ ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, अच्छा ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਵੇਖੋ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 2 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। तो जब आप जॉब छोड़ने का कहती होंगी, ये कहता होगा मेरे पैसे लाओ। हाय मेरे खत वापस कर दे, परफ्यूम वापस कर दे, शैम्पू वापस कर दो, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। आप इन्हें खत भी लिखते रहे? नहीं जी, खत नहीं, मैं व्हाट्सएप पे कभी मैसेज कर दिया, कभी वीडियो कर दी, तो इससे ज्यादा आप घर की मुलाजमाओं को व्हाट्सएप करते रहे, हाँ जी भाईजान, वीडियोस भेजते रहे, हाँ जी, मैसेजेस? किस किस्म के मैसेजेस? खाली वीडियो भेजते ना तो कोई मसला नहीं था, मुफ्ती कवि वाली वीडियो भेजी और वो भी मुफ्ती। और थल्ले लिखिया कुछ सीखो। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? घरों में काम कब से कर रही हैं? मैं ना 5वीं में थी, हमारे घर में तकरीबन फाके थे। यकीन करो मेरे अब्बू जी ने खब्बी लत वड्डी गई। मगर कैसे? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, मतलब जो मजबूरन, जब खवातीन को बहुत अच्छी बात है अगर औरतें काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, मगर ये जो घरों में खवातीन मजबूरी के तहत जॉब करती हैं, मेरा दिल बहुत इनके लिए सच्ची बात है कि दुखता है। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦਾ? नहीं देखिए, दुख करने के लिए गरीब होना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन लाज़ी बात है, मुझे अंदाज़ा तो है ना कि आप लोगों के साथ क्या होता है। रोज़ जिस किस्म की खबरें आती हैं वो हमें दर्द पहुंचाती हैं, तकलीफ पहुंचाती हैं। ਸਾਡਾ ਹਾਦਸੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਗਈ। ओह वेरी सैड। 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਈ। दोनों टांगे? मगर कैसे? ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਤ ਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, 2 ਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ। मतलब उन्होंने दूसरी शादी कर ली? ਸ਼ਾਇਦ तो फिर आपकी यानी कि अपनी वालदा से मुलाकात नहीं हुई उसके नहीं बाद? मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक दफा उनका खत आया था, अच्छा, क्या क्या लिखा था उन्होंने? सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, मोहब्बत अंधी होती। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੱਲੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। वाकई अगर माँ बाप न रहे तो जिंदगी मुश्किल तो हो जाती है। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਔਰ 2 ਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ। ਉਹ ਤੇ ਏਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮੈਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। वाकई ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। आपकी वालदा ने आपको जहर देने की कोशिश? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਝਰੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਬਸ। यार ये देखें आप, कितने दुखों की मारी हैं ये दोनों, और आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं, हरासा कर रहे हरासा हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ਅਸੀਂ गरीब जरूर है लेकिन बगैरत नहीं। शर्म आनी चाहिए आप। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ये बात ठीक कह रहे हैं, औरत को थोड़ा सा दबंग होना चाहिए ताकि उससे कोई लिबर्टी न ले सके। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂरਤ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਬਰਟੀ ਲਵੇ। बिल्कुल ठीक बात है। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲੈ। अच्छा, आपकी तालीम कितनी है वैसे दोनों की? ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, अच्छा, और आपने ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। किस चीज़ में मास्टर्स किया आपने? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था आपका? ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। मैं 8वीं में ना बेहोश हो गई थी, ओह, वो क्यों? करंट लग गया था मुझे। करंट कैसे लग गया आपको? और तफसील पूछता है भाई, इतना तो बंदा फंस भी नहीं सकता। मुझे सच्ची बात यह है कि आपसे हमदर्दी है। चल सुन, तू भी हमदर्दी तो शुरू है सर। मुझे अस्तगफिरुल्लाह,
उस किस्म की हमदर्दी नहीं है। मतलब मुझे इस बात की आपसे हमदर्दी और तकलीफ है कि अगर आप खवातीन कोई काम करना चाहती हैं तो एक महफूज माहौल जो है वो आपको मुआशरे में दस्तयाब होना चाहिए, फराहम करना चाहिए सोसाइटी को। महफूज माहौल ही तो नहीं मिलना ना शाह जी। ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, वेरी सैड, ਸੀਟੀਆਂ ਕੱਸਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, वेरी सैड। ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? शकीला ये बताइए, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया जिंदगी में? ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ माफ करे, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਣ ਆ ਰਹੀ। आप बताइए आपने कहाँ कहाँ काम किया? इस ना आइडियल मिल सी ते काम कर सी ना। इनका आइडियल कौन है? ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। अनवर मकसूद, ये जो हमारे मिज़ा निगार हैं, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, बस उन्होंने कभी अपने बाल कलर नहीं किए। ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਆਦਮੀ ਨੇ। हाँ बेशक। ਦੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ समझ नहीं सी आती। नहीं, वो इतने अच्छे होस्ट हैं, मेजबान हैं, उनकी बात बड़ी वाज़ेह समझ आती है टीवी पे, आपको क्यों नहीं समझ आती थी? ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। मतलब ਸ਼ੱਕੂ अनवर साहब आपको कहते थे शक्को? ਸ਼ੱਕੂ अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਾਹ, दूध और पत्ती, क्योंकि मैं ज़ियाम हुई थी जब मैं क्या हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਬਣਾਣੀ ਇਹ ज़ियाम हुई थी ना। ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ। जी, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੇ। बस बड़ी मुश्किल ना होती मैं फिर निकली अच्छा, और मैं फिर एक शायर के घर नौकरी की थी। अच्छा, किस शायर के यहाँ? पूरा साल काम किया, वाकई? तनख्वाह तो बगैर, बल्कि अक्सर मेरी तनख्वाह दे नाल ही उन्हां दे घर रोटी पका। उसका नाम तो बताएं। ना नहीं मैं दसना, क्यों? शायर सारे दे सांझे हुंदे। उस तो बाद फिर मैं भाजी तू भी तो दस, तू डीसीओ लगी रही है। अच्छा जी, अकेला बीवी। जान ऐसा बढ़िया बढ़िया जगह ते नौकरी आमिर लियाकतदार भी काम किया। अच्छा, दुए दाड़े उसे नाम कार्ड छोड़े मैं दौड़ आई। अच्छा ये बताइए, सबसे अच्छा तजुर्बा जिंदगी में किस फैमिली के साथ आप? कोई भी नहीं बाजी, कोई कारी ना। एक घर बहुत अच्छा सी। कौन सा? हर दुए करे ते सा प्यार हो जुलना। उस घर च ना लड़ाई ना झगड़ा, अच्छा, बड़े मजे सन। अच्छा, क्या करते थे वो लोग? कुछ नहीं, खाली घर से। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।